आज फिर मैं आपके सामने हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके। दिस इज लेक्चर नंबर 6। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको यूजली हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट 11th क्लास के ये सब टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर कॉम्पिटिशन्स में, CBSE में, IITs में, मेडिकल एग्जाम्स में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो तो इन टॉपिक्स के जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको किसी न किसी फॉर्म में मिल ही जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द टॉपिक फॉर टुडे इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सो 3 तरह के कंपाउंड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। नाउ एरोमेटिक जो वर्ड है, इनिशियली दिस एरोमेटिक वर्ड was given to those compounds which have got a fragrance, जिनमें एक खास तरह की स्मेल थी। This is taken from aroma. The word aromatic was taken from aroma, जिसका मतलब था fragrance. So शुरू में उन कंपाउंड्स को जिनको भी डिस्कवर किया गया या जो भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, उनमें एक खास अलग तरह की स्मेल थी, और उस स्मेल के कारण, उस फ्रेग्रेंस के कारण, उस अरोमा के कारण इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहा जाने लगा। बट जैसे जैसे मोर एंड मोर कंपाउंड्स वर डिस्कवर्ड, और ज़्यादा कंपाउंड्स डिस्कवर होते गए, तो इस वर्ड का, अरोमा का या फ्रेग्रेंस का किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने या ना होने का कोई रिलेशन नहीं रह गया। सो आज जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो क्राइटेरिया इज नॉट स्मेल, फ्रेग्रेंस क्राइटेरिया नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने के लिए साइंटिफिक क्राइटेरिया आर अप्लाइड नाउ, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो पेरेंट है वो इस कंपाउंड को माना जाता है, जिसको आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। सो दिस कंपाउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज बेंजीन। बेंजीन है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6। सो बेंजीन इज सेड टू बी द पेरेंट ऑफ ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो ये कंपाउंड जो है सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स का पेरेंट माना जाता है, और इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। सो बेंजीन, ना बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसकी कुछ खासियत है। आप देख सकते हैं कि बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब है कि सभी एटम्स आपस में ज्वाइन करके बंद हो गए। इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। मोर ओवर देर इज कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब है कि व्हेन ए सिस्टम हैज गॉट अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। सो दिस इज वन काइंड ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन कई तरह की हो सकती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा। सो दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। सो बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, और कंप्लीटली कंजुगेटेड, पूरा कंजुगेशन है। कंजुगेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूम सकते हैं पूरे रिंग के ऊपर। सो दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के कारण से है, एंड दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। इसको डीलोकलाइजेशन कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेटेड है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से, एक जगह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं, ये आगे आ सकते हैं, और दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन गो फर्दर। सो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से घूम सकते हैं, कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज। दूसरा, बेंजीन इज अ फ्लैट मॉलिक्यूल, फ्लैट, प्लेनर भी कहा जाता है, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, एंड इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड जब भी होते हैं देयर इज 1 सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा एंड पाई। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई, और कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, वेदर दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं और पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं. सो अगर हम पाई बॉन्ड्स काउंट करें बेंजीन में, सो दैट बेंजीन हैज गॉट 3 पाई बॉन्ड्स. सो आउट ऑफ डबल बॉन्ड आई टोल्ड यू 1 सिग्मा एंड 1 पाई. सो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड. देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स और एवरी बॉन्ड इज मेड बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 3 पाई बॉन्ड्स होने का मतलब है कि देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो तीसरी खासियत जो है बेंजीन की, साइक्लिक है, ये कंजुगेटेड है, फ्लैट है. एंड चौथी खासियत कह लीजिए दैट हैज गॉट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. और दैट्स व्हाई बेंजीन इज कॉल्ड एज एरोमेटिक. नाउ हु गिव दिस क्राइटेरिया? किस साइंटिस्ट ने, किसने कहा ये क्राइटेरिया, किसने दिया? सो दिस क्राइटेरिया वाज गिवन बाय हक्कल. सो हक्कल साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले कंपाउंड को एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करने का एक तरीका निकाला. सो दैट रूल इज कॉल्ड एज हक्कल्स रूल. सो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो उस कंपाउंड को हक्कल सेट 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. द फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड बंद होना चाहिए. साइक्लिक इसका मतलब है कि ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं दे कैन नॉट बी एरोमेटिक. सो एक साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं. साइक्लिक होने के साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी कंप्लीटली कंजुगेटेड. कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए. कंप्लीटली कंजुगेटेड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मैं बताता रहूँगा, एग्जाम्पल्स लूँगा जब साथ में. कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन लीड्स टू कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से घूम सकते हैं. कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल व्हेन कंजुगेशन इज देयर. डीलोकलाइजेशन मीन्स मूवमेंट कह सकते हैं इसको. सो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रुके ना हो, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेशनरी ना हो, लोकलाइज ना हो. द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एबल टू रोटेट थ्रू द साइक्लिक स्ट्रक्चर. सो इट शुड बी साइक्लिक, हक्कल सेट. इट शुड बी कंप्लीटली कंजुगेटेड, प्लेनर. प्लेनर का मतलब है कि कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है, उसका एक क्राइटेरिया हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन को चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कंपाउंड में, sp2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं. सो sp2 ऑर्बिटल वाले कंपाउंड्स आमतौर पे फ्लैट होते हैं, प्लेनर होते हैं. या फिर आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा वेदर द कंपाउंड इज प्लेनर और नॉन प्लेनर. सो मैं बोलूँगा साथ साथ जब एग्जाम्पल लूँगा कि कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है. सो इट शुड बी प्लेनर. और धीरे धीरे आप भी जान जाएंगे, आप भी सीख जाएंगे व्हेन यू डू द एग्जाम्पल्स. एंड फोर्थ कंडीशन, it must have, the compound must have 4n plus 2, this is the formula, 4n plus 2 pi electrons. pi electrons means वो electrons जो pi bonds बना रहे हैं उनका नंबर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा 4n plus 2. so n यहाँ पे where n is any number, n can be 0, it can be 1, 2, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक. so बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स जो हैं जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू 4 से भी ज़्यादा, वो आमतौर पे नहीं आते. सो इफ़ n इज इक्वल टू 1, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप इस फॉर्मूले में? n इक्वल टू 0 ले लेते हैं पहले. व्हेन वी पुट n इक्वल टू 0, सो 4 इंटू 0 प्लस 2. सो n इक्वल टू 0 मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन द कंपाउंड कैन बी एरोमेटिक. अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सो इफ नेक्स्ट इज n इक्वल टू 1, ये कोई भी नंबर होल नंबर होना चाहिए, देन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी n इक्वल टू 1 मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. पुट करके देख लीजिए 4 इंटू 1 प्लस 2 एंड इफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड इफ n इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं सो दैट इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और इसी तरह से n इक्वल टू 3 ले लेते हैं. n इक्वल टू 3 का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, 4 का डिफरेंस आ रहा है आप देख रहे हैं, 2 हों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों. पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स या तो पाई बॉन्ड बना रहे हों, जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं. सो देयर शुड बी इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए,
या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर किसी कंपाउंड में 2, 6, 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, बिकॉज दूसरी कंडीशन भी साथ में है, दूसरी तीनों कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, जिसको हम हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हक्कल। सो हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ द कंपाउंड शुड बी फ्लैट, प्लेनर, देयर शुड बी कंप्लीट कंजुगेशन और साइक्लिक। सो ये चारों कंडीशंस जो कंपाउंड फुलफिल करते हैं, चारों कंडीशंस जो कंपाउंड कंप्लीट करते हैं, दे आर सेड टू बी एरोमेटिक। उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहा जाता है। और याद रखिए बच्चों, जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं, जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में, उनमें से एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबिलिटी के मुकाबले में, स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में नंबर 1 पे आते हैं। मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आर कंसिडर्ड टू बी हाईली स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक है तो साथ ही साथ दूसरी तरह के कंपाउंड्स हैं विच आर कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आर लीस्ट स्टेबल, मीन्स स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया में ये सबसे नीचे के पायदान पे हैं केमिस्ट्री में। सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स और सबसे अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स माने जाते हैं। पहली 3 कंडीशंस इनकी भी एरोमेटिक जैसी हैं। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आल्सो शुड बी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक होने चाहिए। मीन्स कोई भी ओपन चेन कंपाउंड जो साइकिल नहीं है, बंद नहीं है, वो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं हो सकता। सो इसमें भी साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2, देयर शुड बी कंप्लीट कंजुगेशन, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड में था, कंप्लीट कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल होनी चाहिए। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होना चाहिए। तीसरा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी प्लेनर या फ्लैट होने चाहिए, प्लेनर। एंड चौथा जो कंडीशन है वो एरोमेटिक से डिफरेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 4n, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक में दिस वाज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट एंटी एरोमेटिक के केस में द नंबर इज कैलकुलेटेड बाय 4n। सो n कैनॉट बी 0 नाउ, बिकॉज अगर मैं n को 0 ही रख देता हूँ तब तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन हुआ ही नहीं, फॉर्मूला ही बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। सो n कैन बी 1, 2, 3 एनी नंबर, और 4 के डिफरेंस से नंबर चलता है, 4, 8, 12। सो एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी साइक्लिक हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी एरोमेटिक में भी कंप्लीट कंजुगेशन एंड कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी प्लेनर होने चाहिए, प्लेनर होते हैं, प्लेनर होंगे तो एरोमेटिक होंगे। एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर है। सो पहले 3 क्राइटेरिया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के एक ही जैसे हैं बिल्कुल। दोनों साइक्लिक होने चाहिए, दोनों के केस में कंप्लीट कंजुगेशन, दोनों प्लेनर। सो फर्क सिर्फ 4th पॉइंट में है। एरोमेटिक में दिस नंबर वाज 4n + 2 और एंटी एरोमेटिक के केस में दिस नंबर इज 4n। सो आई टोल्ड यू दे आर लीस्ट स्टेबल। और थर्ड कैटेगरी, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को छोड़ दें, 2 कैटेगरीज के कंपाउंड्स को छोड़ दें, एरोमेटिक को छोड़ दें और एंटी एरोमेटिक को छोड़ दें, तो बाकी कोई भी कंपाउंड आपको दिखाई देता हो, कैसा भी फॉर्मूला क्यों ना हो, दैट विल बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कोई भी कंपाउंड, चाहे मैं मीथेन लिख देता हूँ, चाहे मैं साइक्लोब्यूटीन लिख देता हूँ, चाहे मैं और भी कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स को ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड्स, मोर नंबर, ओपन चेन कंपाउंड्स विद ट्रिपल बॉन्ड। सो ये कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड तो कभी भी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओपन चेन कंपाउंड्स कैन नेवर बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो वो तो हो ही नहीं सकते, एरोमेटिक भी नहीं होंगे, एंटी एरोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। और साइक्लिक कंपाउंड्स में भी जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है, दे विल बी नॉन एरोमेटिक। सो ये 3 क्राइटेरिया है
तीन तरीके से हम कंपाउंड्स को केमिस्ट्री में क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल विल बी एरोमेटिक, दे आर मोस्ट स्टेबल। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर कोई हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन में एंड रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो रिएक्शन बड़े जल्दी से हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी में एरोमेटिक नंबर 1 पे है। देन कम्स नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक वो हैं जो ना एंटी एरोमेटिक हैं ना एरोमेटिक हैं, और जो सबसे निकम्मे हैं, सबसे बेकार हैं, सबसे अनस्टेबल हैं, दे आर एंटी एरोमेटिक। सो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर हम सपोज करें कोई रिएक्शन दिखाया जा रहा है एंड दैट रिएक्शन का एंड रिजल्ट जो है वो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, सो हम फटाफट से कह देंगे कि ये रिएक्शन तो कभी होगा ही नहीं या मुश्किल से होगा, बिकॉज एंटी एरोमेटिक मीन्स स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं या लीस्ट स्टेबिलिटी। सो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को ख़राब नहीं करना चाहेगा, कोई भी खुद को लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में नहीं डालना चाहेगा। सो इफ़ इन एनी रिएक्शन द एंड रिजल्ट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटी एरोमेटिक, या एंड रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, सो ऐसी रिएक्शंस होंगी नहीं या बहुत मुश्किल से होंगी। और जिन रिएक्शंस में एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड रिजल्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स एरोमेटिक हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट स्टेबल, दे आर मोस्ट स्टेबल। सो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं जिनमें प्रोडक्ट्स एरोमेटिक बनते हैं, सो दोज रिएक्शंस कैन टेक प्लेस वेरी इजीली एंड एट अ फास्टर रेट। सो दिस वाज द डेफिनेशंस एंड कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, मिक्स एग्जांपल्स हैं, और उन एग्जांपल्स में से विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं और कौन से एंटी एरोमेटिक हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मैं एग्जांपल्स में नाम भी लिखूंगा और कंडीशंस को भी बताता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ दिस मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, सो व्हाट वी कैन सी, क्या क्या दिख रहा है मुझे, साइक्लिक है। सो दिस कंपाउंड इज साइक्लिक, साइक्लिक तो है, साइक्लिक। देन कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर सिंगल। सो साइक्लिक है बट नॉन कंजुगेटेड, कंजुगेशन नहीं है। सो अगर कंजुगेशन नहीं है, साइक्लिक है, कंजुगेशन नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक। सो तीनों कैटेगरीज साइक्लिक कंपाउंड्स की हो सकती हैं, बट एरोमेटिक कब होगा, जब साइक्लिक होने के साथ साथ कंजुगेशन हो एंड सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होने के साथ साथ कंजुगेशन का होना जरूरी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाद का डिसीजन है, बाद में डिसाइड होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बना रहे हैं। सो साइक्लिक है बट कंजुगेशन है ही नहीं, तो ना तो एरोमेटिक हो सकता बिकॉज कंजुगेशन है, ना तो एंटी एरोमेटिक। सो आगे काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक, इट इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक, ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हो तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। सो देयर आर 1 पाई बॉन्ड, सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो पाई इलेक्ट्रॉन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी द कंपाउंड इज नॉन कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेशन, कंजुगेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट केस, a negative charge also is counted as 2 pi electron, याद रखिए। सो दिस इज साइक्लिक, साइक्लिक है। कंजुगेशन चेक कर लेते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये भी एक कंजुगेशन है। डबल, सिंगल, कॉर्नर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल। सो कंप्लीटली कंजुगेटेड, कंप्लीट कंजुगेशन, कंजुगेशन कंप्लीट है इसमें। साइक्लिक है, और मान लेते हैं प्लेनर भी है, प्लेनर भी कह देता हूं मैं, प्लेनर है सपोज दिस मॉलिक्यूल। नाउ काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो साइक्लिक है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, कंजुगेशन कंप्लीट है, प्लेनर। सो 3 क्राइटेरिया तो हो गए। ये तीनों क्राइटेरिया एरोमेटिक के भी होते हैं और एंटी एरोमेटिक के भी। तो अब मुझे डिसाइड करना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, और उस बात के लिए वी हैव टू काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो सिग्मा पाई, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड,
So 2 pi electrons or negative charge also 2. It has got 4 pi electrons. 4 pi electrons, 4n number of electrons है, 4n pi electrons. So 4n 4 की टेबल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 का टेबल 4, 8, 12. Cyclic, completely conjugated and planar with 4 pi electrons. It will be highly unstable, anti-aromatic. ये anti-aromatic हो जाएगा. It is not stable, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है. साइक्लो, इसका नाम लिखना हो तो दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल. प्रोपिनाइल एनाइन, नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए एनाइन कहते हैं. सो साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन इज एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक था, कंप्लीट कंजुगेशन थी, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल डबल कंजुगेशन कंप्लीट है, प्लेनर मैं कह रहा हूँ. एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4. सो इट विल बी एंटी एरोमेटिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन. साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन साइक्लिक दिख ही रहा है. कंजुगेशन, ये भी कंजुगेशन है, डबल सिंगल और इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल डबल. कंजुगेशन इज देयर, कंजुगेशन है, कंजुगेटेड है. पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज के कोई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. साइक्लिक कंजुगेटेड, प्लेनर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इट इज प्लेनर. और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 का मतलब है इट फिट्स इन द फॉर्मूला 4n + 2. व्हेन n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक. ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है. दिस विल बी एरोमेटिक, हाईली स्टेबल. एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, साइक्लोब्यूटाडाइन. साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक, बंद हो गया चारों तरफ से. साइक्लिक कंजुगेशन कंप्लीट है, कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, पूरे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है. डबल सिंगल या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कैसे भी काउंट कर लीजिए, कंजुगेशन इज कंप्लीट. पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो 4 की टेबल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक. सो ये जो कंपाउंड है दिस विल बी एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होगा. एग्जाम्पल नंबर 5, साइक्लोपेंटीन. साइक्लोपेंटीन साइक्लिक है, फ्लैट प्लेनर है, मैं कह देता हूं. कंजुगेशन इज नॉट देयर, नॉट कंजुगेटेड कहते हैं, नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, नॉट कंजुगेटेड. सो कैन नॉट बी एरोमेटिक, कंजुगेशन नहीं है, कैन नॉट बी एरोमेटिक, कैन नॉट बी एंटी एरोमेटिक. सो दिस कंपाउंड हैज टू बी नॉन एरोमेटिक. ये नॉन एरोमेटिक होगा. पाई इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करने हो तो 1 बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. हकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी एरोमेटिक नहीं है. कंजुगेशन बिकॉज कंप्लीट नहीं है, डबल सिंगल सिंगल. साइक्लोपेंटाडाइन साइक्लिक, बंद है, साइक्लिक. प्लेनर मैं कह देता हूं प्लेनर है. कंजुगेशन चेक करते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, नॉट कंजुगेटेड. सो कंजुगेशन नहीं है, इट इज नॉट कंजुगेटेड. सो जब कंजुगेशन ही नहीं है तो हम 2 क्राइटेरिया, 2 क्लास को तो बाहर कर देंगे. इट कैन नॉट बी एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हों, कैन नॉट बी एरोमेटिक, कैन नॉट बी एंटी एरोमेटिक. सो ये जो कंपाउंड है दिस विल बी नॉन एरोमेटिक,
ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने तो 2 बॉन्ड्स हैं पाई बॉन्ड्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे मायने नहीं रखता, मायने क्या रख रहा है कि दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कंजुगेटेड। कंजुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, कंजुगेशन नहीं है नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल कंजुगेशन नहीं था, नॉट कंजुगेटेड, नॉन एरोमेटिक। सो कंजुगेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनाने में। नेक्स्ट फ्यू एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। सो एक और मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, पॉजिटिव आयन है कैटायन। चेक कर लेते हैं। साइक्लिक, साइक्लिक तो है, कंजुगेटेड है या नहीं, लेट अस चेक इट। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज आल्सो कंजुगेशन का पार्ट है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन जब आता है तो फिर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। प्लेनर है, मैं कह देता हूं दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सो 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 की टेबल में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं so that compound has to be highly unstable, it is anti-aromatic, anti-aromatic। Next example, cyclopentadienyl anion, नेगेटिव चार्ज है एनाइन, साइक्लिक है, बंद है, दिख रहा है आपको, साइक्लिक है। कंजुगेशन चेक कर लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल, नेगेटिव चार्ज। कंजुगेशन तो है, कंप्लीट कंजुगेशन है, पूरे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पूरे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। फ्लैट है, मैं कह देता हूँ प्लेनर। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स, हर पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4, नेगेटिव चार्ज आल्सो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल, एरोमेटिक, दिस विल बी एरोमेटिक। बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है ये। नेक्स्ट, सभी एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट ही कहते हैं इसको, दिस इज बेंजीन। साइक्लिक, बंद है, कंजुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कंजुगेशन। फ्लैट, प्लेनर, सभी बॉन्ड्स sp2 हाइब्रिडाइज हैं, प्लेनर। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो बेंजीन इज एरोमेटिक। Benzene will be aromatic. It is an aromatic compound. Cycloheptatriene, साइक्लिक, बंद है। 7 मेंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लिक। फ्लैट कह देता हूं मैं, फ्लैट है। कंजुगेशन चेक करते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, इस एरिया में तो कंजुगेशन है, डबल फिर सिंगल, नॉट कंप्लीटली कंजुगेटेड, या कंजुगेटेड नहीं है कह देंगे, कंजुगेशन इज नॉट कंप्लीट। कुछ एरिया में कंजुगेशन है बट इट इज नॉट कंप्लीट। सो जब कंजुगेशन ही नहीं है तो एरोमेटिक भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, इट विल बी नॉन एरोमेटिक। सो मुझे सोचना ही नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं या ना करूं, बिकॉज कंजुगेशन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिने या ना गिने, हम सीधा ही कह सकते हैं दिस कंपाउंड हैज टू बी नॉन एरोमेटिक।
ट्रोपोलियम आयन भी कहा जाता है इसको, कॉमन नेम ट्रोपोलियम आयन। द अदर नेम इज साइक्लोहेप्टा, हेप्टा मीन्स 7 कार्बन इसमें भी। ट्राइनाइल कैटाइन, ट्रोपोलियम आयन भी कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर मैं बता दे रहा हूं आपको, साइक्लिक तो दिख रहा है, प्लेनर आई से कि दिस इज प्लेनर। कंजुगेशन आपको चेक करना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन। जब कंजुगेशन कंप्लीट है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। सो देयर आर 2 to 4 to 6, 3 पाई बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट हैज अ टोटल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल, एरोमेटिक, बहुत स्टेबल है ये एरोमेटिक। ट्रोपोलियम आयन इज हाईली स्टेबल। आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कल इसी टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे। बहुत से एग्जाम्पल, कंपटीशन एंगल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर लास्ट 12 फॉर टुडे। साइक्लिक कंजुगेशन चेक कर लेते हैं। डबल प्लेनर है, ये मैं बता देता हूँ आपको, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, कंप्लीट कंजुगेशन। सो जब कंजुगेशन कंप्लीट है तो मुझे अब काउंट करना है इलेक्ट्रॉन्स कितने। सो आप सीधे सीधे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो दे सकते हैं पाई बॉन्ड्स के कारण, 3 पाई बॉन्ड्स, ईच बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और नेगेटिव चार्ज आल्सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 की टेबल में आ रहा है। सो दिस कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। सो दिस वाज अ सिंपल लेक्चर, lecture number 1 for the topic aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compounds. We'll continue the topic with more examples, competition angle से कुछ questions को discuss करेंगे, कल इसी topic के examples discuss करेंगे।